तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स है क्या। ठीक है। तो ऑल दी सब्सटेंसेस, मतलब कि जितना भी कुछ है हमारे आसपास, वो कहीं ना कहीं कार्बन से बना है। ठीक है। हमारे आसपास कोई ना कोई चीज़ कार्बन से बनी है। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय जो हम ब्रीथ ले रहे हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम उसे रिलीज़ करते हैं तो हम CO2 रिलीज़ करते हैं। और वो CO2 रिलीज़ कैसे होती है, ब्रेकिंग होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हमारे फूड में होता है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है हमारे CO2 यानी कार्बन भैया का, क्योंकि CO2 में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है। यही नहीं, चौक चौक में भी कार्बन है, चौक में भी, डायमंड में भी कार्बन है, इस पेंसिल की ग्रेफाइट में भी कार्बन है। हर जगह कार्बन, कहीं ना कहीं कार्बन का, ये जो मार्बल दिख रही है मेरे पीछे, इसमें भी कार्बन है। कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन, कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं कार्बन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सी बातों की। ठीक है। तो जितने भी लिविंग है और नॉन लिविंग है हमारे एनवायरनमेंट में, सब कार्बन बेस्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसका भी 18%, 18% कार्बन है। हमारी बॉडी का 18% कार्बन है। ये सच है, इसे दिमाग में बिठा लो और ये पेपर में आ जाता है एक नंबर में। ठीक है ना। ओके। कार्बन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और इसकी जो एलिमेंटल फॉर्म है और कंबाइंड फॉर्म है, वो सर्वाइवल ऑन दी अर्थ, यानी कि अर्थ पे सर्वाइवल करने के लिए, इस धरती पे जीने के लिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 0.02%, यानी कि 0.02% कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है हमारी धरती के लिए, क्योंकि हमारी जो एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर यानी कि हमारा जो वातावरण है, हवा है, इन हवा में 0.02% कार्बन है। ठीक है। किस फॉर्म में नहीं, शायद मैंने गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये उल्टा हो गया, 0.03%। जीरो, क्योंकि अब बढ़ चुका, तो 0.03% कार्बन जो है वो हमारी अर्थ की एटमोसफेयर में है, एटमोसफेयर में। ठीक है, यानी कि जो हवा है उसमें है। और 0.02% जो है वो किस में है, वो है हमारी अर्थ की क्रस्ट पे, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है ना, उसके ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर जिसपे हमारे पेड़ पौधे हैं, जिसपे हमारे पहाड़ हैं, जिसमें हमारे घर टिके हुए हैं, उसमें जो कार्बन है वो 0.02% है। ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि इसमें पहला टॉपिक आता होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो हमने अब तक इलेक्ट्रॉन की आयंस देखे हैं, आयंस हमने पढ़ा होगा। आयंस क्या होते हैं, रुको एक मिनट, आयंस क्या होते हैं, तो मैं ये बात बता रहा था कि आयंस हमने पढ़े थे कि जब दो इलेक्ट्रॉन नहीं, दो एलिमेंट, सॉरी दो एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो उससे जो हमारा बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो और उसमें कुछ आयंस भी फॉर्म होता है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर लिख के। पहला आता है NaCl का ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो Na यानी कि जो सोडियम है, सोडियम को देख लो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। एटॉमिक नंबर है इसका 11। ठीक है। तो ये कितने का वो बनाएगा, ऑक्टेट किसका का होगा इसका, तो पहले में आएगा 2 और दूसरे में आएगा 8। ठीक है। और एंड में क्या बचेगा, ओनली वन विल बी लेफ्ट। ठीक है। तो एक बचेगा, तो एक क्या करेगा, ये एक डोनेट कर देगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो अपना ये जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करने के लिए एक डोनेट करेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि इसका आप ऐसे याद कर सकते हो कि पॉजिटिव बड़ा है, और बड़ा कौन होता है, अमीर आदमी, तो जो अमीर आदमी है वो हमेशा डोनेट करेगा, है ना। तो Na के ऊपर क्या लगेगा, पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव। ठीक है। और वन है तो वन का वन ही होता है, इसलिए हम वन का लिखते नहीं है। ऐसे आएगा क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन का देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 17 है ना। तो इसको ऑक्टेट करने के लिए कितने चाहिए, कितने चाहिए ऐसे, देखो 2, 8, 10, और एंड में क्या बचेंगे, सिर्फ 7 बचेंगे। तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एक और चाहिए, इसे चाहिए एक, क्योंकि इसके ऊपर वाले में 7 है सिर्फ, तो इसे एक क्या है, चाहिए। तो अपने ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो आएगा माइनस का, क्योंकि इसने एक लिया है, ये गरीब है तो इसके लिए, और गरीब के माइनस में से कम होता है ना, माइनस कम होता है ना प्लस से, तो ये गरीब है तो इसलिए एक लेगा,
एक लेगा तो इसके ऊपर चार जगह होगा माइनस का, और एक लेना है तो एक का एक नहीं लिखते है ना, तो इसमें माइनस ही रहेगा। तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा NaCl। उसने एक दिया, उसने एक लिया, है ना। इसमें ना हमने दिया है, दिया लिया का काम चला है ना, उसने दिया है उसने लिया है ना। एन इसलिए हमें बॉन्ड फॉर्म होता है NaCl। NaCl एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। कैसे हुआ ये देखो, इधर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो इधर। हाँ ये NaCl, इसके ऊपर प्लस का साइन, ये पिक्चर अपोजिट दिख रही है वो इस कैमरे की वजह से है, पर आप समझ लो ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl, और ये दोनों क्या है, आयंस है। और आयंस के फॉर्म से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ये क्या है, ये एक आयनिक बॉन्ड है। क्या है ये, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब दूसरा बॉन्ड आता है जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी जो होता है वो कार्बन में मेनली हमें देखने को मिलेगा, और हम चैप्टर में मेनली कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा कि इसमें ना डोनेशन हो रहा है, कि वो डोनेट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में ना एक दूसरे के साथ क्या चलती है, शेयरिंग चलती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगी, कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब आप बोलोगे कि कोई एग्जांपल बताओ, तब समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल चाहिए, है ना, बिना एग्जांपल समझ नहीं आता ना लोगों को। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल आप ले लो कार्बन और हाइड्रोजन का। मैं कार्बन और हाइड्रोजन का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। पेन ले लेता, पेन से आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो मैं ले रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जांपल। तो कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन के ऊपर कितना आएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, छः। छः, पर छः ऊपर आएंगे क्या, नहीं। जो सबसे पहला यानी के शेल में होंगे दो, और एल शेल में कितने होंगे, छः, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर नहीं, छः नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, चार होंगे, चार। तो इसके ऊपर वाले शेल में कितने होंगे, उसमें होंगे चार। अब इसे इसके बाद दो चॉइसेस आती है। पहली ये तो इसके पास चॉइस ये है कि ये चार के चार इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करते, तो इसका वो हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट। या फिर ये चार के चार गेन कर ले, या तो ये चार डोनेट कर दे या ये चार गेन कर ले। यही हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है एट का, है ना, एट का कंप्लीट करना है, या फिर इसे बैलेंस करना है तो इसे डोनेट करना पड़ेगा, है ना। पर ये दोनों ही इम्पॉसिबल है, ये दोनों इसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों है, क्यों है, इसका मैं रीजन बताऊंगा। देखो, उसके जो ऊपर वाले शहर है जिसमें हमने चार इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, उन चार इलेक्ट्रॉनों में हमें और चार लगाएंगे तो उसके लिए हमें इनफ एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी थी 9th क्लास में कि प्रोटॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छः। छः इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा कार्बन का जो वो है, क्या कहते हैं, बीच का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कितनी पावर है उसके पास, अभी तो उसके पास पावर छः, छः इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की पावर, क्योंकि उसके पास छः प्रोटॉन भी है, उसके पास छः प्रोटॉन है, इसलिए वो छः इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। पर मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले लेगा, कितने ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा वो दो और ले सकता है, चार पाँच छः, छः वो संभाल लेगा किसी भी तरह, छः संभाल लेगा वो, पर इससे ज़्यादा नहीं संभाल सकता भाई। ज़्यादा से ज़्यादा छः संभाल लेगा, चार से पाँच छः हो जाएंगे, इतने को वो अपने पास ले सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो क्या छः से क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नहीं होगा, हमें तो आठ चाहिए, तो छः से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये मैंने इसका पहले का रीजन बताया कि क्यों हम इसमें चार और इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता चार और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इतनी इनफ पावर नहीं है, इसके जो अंदर का प्रोटॉन है उसमें इतनी इनफ पावर नहीं है कि ये ले सके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस मैंने बताया कि जो चार इलेक्ट्रॉन है ये जो है ना, ये डोनेट मतलब डोनेट भी नहीं कर सकता, दो का ही रहना चाहे, ये भी नहीं कर सकता है कि दो दो अंदर बच जाए, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बच जाए इसके उसमें, और बाकी के जो चार है डोनेट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है डोनेट, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक रीजन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो उसके जो चार इलेक्ट्रॉन है, जो चार इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो चार इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लगे हुए हैं ना, चार इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसकी जो उसकी पावर है वो इतनी कम है। मतलब इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि देखो, मैं समझ पढ़ के बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, समझना जरूरी है, ठीक है। ये देखो, एंड फॉर्म्स carbon for positive cation, but this will be also be difficult due to the requirement of large energy to lose 4 electron from the outermost shell। ये यही कह रहा है कि अगर हमें चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, और वो भी इसके पास नहीं है। ना तो इसके पास इतनी एनर्जी है
ना तो इसके पास इतनी एनर्जी है कि 4 और इलेक्ट्रॉन होल्ड कर ले। भाई इसके ऊपर वाले ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो इसके पास इतनी पावर भी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, और ना तो इसके पास इतनी पावर है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इतनी भी पावर नहीं है, कार्बन इतना वीक है। ठीक है, अब बताइए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं करता? मैं नहीं बता दी, क्योंकि भाई इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। इसको काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, लार्ज एनर्जी लगती है, और इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं। कार्बन बड़ा ही नॉर्मल सा अपना एटम है, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये ना ये डोनेट कर सकता है ना ये गेन कर सकता है। तो भगवान, जैसे हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, भगवान सबके साथ अच्छा करता है ना। तो इससे आप समझ जाना, ठीक है ना। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, ना किसी के साथ, मतलब भगवान के साथ बुरा नहीं करता, सबके साथ अच्छा करता है ना। तो कारण भैया के साथ भी अच्छा करा गया, कारण भैया के साथ भी बहुत अच्छा किया। क्या किया इनके साथ? इनके साथ इन्होंने क्या करा, भगवान ने कहा ले भाई ये ताकत ले। भगवान ने से कहा था, इस भगवान ने से ताकत दी शेयरिंग की पावर, कि तू ना ले सकता है ना दे सकता है, तो तू शेयर कर ले, तू शेयर कर ले, किसी के साथ भी तू शेयर कर सकता है ना। अब इसको भी कैसे समझ, इसको समझने के लिए एक बड़े से एग्जांपल है। जब दो लोग अब परसों का एग्जांपल लेता हूँ। मैं आदित्य और प्रिंस, प्रिंस नहीं पीयूष, हम तीनों एक डेस्क पे बैठे थे, सिर्फ एक इंग्लिश की बुक से पढ़ रहे थे, सिर्फ एक इंग्लिश की बुक से। क्या वो इंग्लिश की बुक सिर्फ मेरी थी? नहीं, वो किसी की नहीं थी, सब उसे शेयर कर, सब बराबर बराबर शेयर करके उसे पढ़ रहे थे, है ना। तो सब एक दूसरे को शेयर करके उस बुक से पढ़ रहे थे। थी तो वो एक ही बुक, पर शेयर सब करके सबको समझ में आता, समझ में सबको आ रहा है सिर्फ एक बुक से। ऐसा ही है कुछ कार्बन के पास ही पावर। कार्बन क्या करता है, मैं आपको शेयरिंग का भी एग्जांपल दे रहा था, मैं वही दूंगा। पहले मैंने आपको उसका वो बताया कि क्या क्यों नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब समझा दिया। अब इसको मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ, देखो। तो देखो मैंने बना लिया है, ये देखो, समझने की कोशिश करना प्लीज। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, जैसे O2 होता है ना, O2 का भी बनवाऊंगा अभी। जैसे O2 होता है ऐसे ये कार्बन का भी एक है, ठीक है। तो एक कार्बन के, हाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार है ना, चार चार है ना भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये जो कार्बन है, इसके ऑक्टेट जो होता है, अपर ऑक्टेट यानी कि एल वाला जो इसका ऑक्टेट है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर देता है, और ये वाला कार्बन भैया ये भी 4 इलेक्ट्रॉन इधर देता है। फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों मिल बांट के खाते हैं। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन और अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये रहा इसका एक सर्कल, ठीक है, ये इसका एक सर्कल, इससे इसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, हाँ मिल गए। अब ये क्या है, अब ये बढ़िया जी रहा है, इसमें जिंदगी के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। इसको भी देखो, इसने दिए 4 थे, पर इसे 4 मिले, अब ये भी शेयर कर रहा है, तो इसने देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसका भी क्या हुआ, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी खुश है अब, तो दोनों खुश हैं अब। और दोनों ने 4 देके अपना एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल समझाया। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो या तो लिख लो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है, तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन है, कंपाउंड्स वेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। देखो आप समझ लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो लिखो, कंपाउंड वेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू फॉर्म bonds bonds to form bonds, the bonds called ionic bond, वो ionic नहीं, covalent bond, covalent bond, वो ionic मेरे दिमाग में याद ही हो गया, तो दोबारा दोबारा दोबारा, ठीक है। compounds where sharing of electron takes place to form bond, the bond is called कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन याद हो गई, एग्जांपल बता दिया मैंने C2 का, ठीक है। अभी O2 का ही बताऊंगा, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज की, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज, आज मैं कोवलेंट बॉन्ड खत्म कर दूंगा। कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इस कोवलेंट बॉन्ड की, ये तो बताओ भैया। तो देखो भैया, तुम सुनो अब, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जब बनाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब कार्बन अपने एटॉमिक नंबर 6 में 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ना, ठीक है,
शेयर कर रहा है, या फिर उसके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उसे टेट्रावेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट। इंग्लिश में सुन लो, इन केस ऑफ कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, in its outermost shell, due to which carbon is termed as tetravalent। क्या कहा जाता है इसे? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट कहा जाएगा क्योंकि कार्बन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो शेयरिंग करता है मोस्टली, ठीक है, मतलब उसके बाद भगवान ने बहुत तगड़ी पावर दे दी। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज की, कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या प्रॉपर्टीज, और हाँ ध्यान रखना है, मैं कार्बन की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा हूँ, मैं उन सब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी आएगी, हाइड्रोजन भी आएगी, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। पर हम इस चैप्टर में कार्बन का पढ़ेंगे, पर ये जो प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट बॉन्ड की है, तो सिर्फ ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी से कार्बन से कभी भी जोड़ना मत, ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हालांकि जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज में भी आएगी, पर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं आएगी। कोवेलेंट बॉन्ड अलग चीज है, कार्बन अलग चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड के जो बन रहे हैं उसमें जो कार्बन का बॉन्ड है वो आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये सुनो। कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स within the molecules, but intermolecular forces are small, leading to low melting and boiling points of these compounds। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, ठीक है, विद इन दी मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? एक ही एलिमेंट्स के, एक ही एलिमेंट का अलग अलग जोड़ना, एक ही एलिमेंट से बना हुआ, अगर कोई वो एक ही एलिमेंट जुड़ के अगर कुछ बनाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, समझ लो। एक ही एलिमेंट जुड़ के जो बनाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। कंपाउंड का होता है अलग अलग एलिमेंट मिलके जो बनाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन दी मॉलिक्यूल्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो और उनके कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, किसमें? विद इन दी मॉलिक्यूल्स। पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्मॉल, पर उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्मॉल होती है, जिनकी वजह से उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ दिस कंपाउंड्स। समझ नहीं आएगा? समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा ना, हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे। देखो, कार्बन है कार्बन है कार्बन के अपने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब बन के बनाते तो अपने कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल से यहाँ पे मतलब है कि कार्बन से, यहाँ पे मैंने बताया था, इधर यहाँ से यहाँ पे ये जो हो रहा है इसमें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बहुत, ये दोनों एक दूसरे से बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। पर ये मैंने कार्बन वही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। रुको, जल्दी जल्दी बनाऊंगा एकदम, 1 2 3 4, ठीक है। पर खुद अंदर से मैंने ये बताया इसकी बहुत ही कम एनर्जी है, बहुत ही कमजोर है भाई ये। तो इसकी खुद की जो अंदर के इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत तगड़ी फोर्स है, यहाँ पे तो बहुत तगड़ा इसका बॉन्ड है, पर यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना ये बहुत कम है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, लीडिंग टू स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट, स्मॉल नहीं, लीडिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो अंदर के ये जो कार्बन है ना इसकी ताकत कम है इस इलेक्ट्रॉन को संभाल लेके, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे वीक है, पर यहाँ पे पावरफुल है। अगली प्रॉपर्टी जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका भी एक रीजन है, पर हाँ यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन अपना ग्रेफाइट, मुझे वही याद है तो मैं बताऊंगा। और हमारे क्लास 10 में भी ग्रेफाइट ही एक एक्सेप्शन है इस चीज़ में, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो भी एक कंपाउंड है कार्बन का, है ना, और शेयरिंग से बना है। पर जो ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। पर मोस्टली ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग क्या है, शेयरिंग करते हैं, पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो, जैसे कोई एटम है, एटम के जो आगे मतलब देखो ज़्यादातर ये मेटल से मिलेगा। मेटल्स, हमारे घर के वायर्स किसी होते हैं, मेटल्स के होते हैं, और मेटल्स का एटॉमिक नंबर का तो ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा मतलब उसके आसपास के जो वो होंगे ना
इलेक्ट्रॉन्स वो भी ज़्यादा होंगे, और इसके लिए उसे ज़्यादा पावर चाहिए। तो जो एंड वाले, बिल्कुल एंड वाला जो एटम होता है ना, वो एक दो उड़ के भाग जाते हैं, समझ लो, उड़ के भाग जाता है, अपने घर से उड़ के भाग जाते हैं। और जब अपने घर से उड़ के भाग जाते हैं ना, तो वो इधर उधर घूमते हैं, है ना, क्या करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, समझ रहे, जैसे आवारागर्दी से उड़ा, आवारागर्दी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं ना, तो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं ना, तो इनके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, ये बात सही है। पर पर ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ध्यान से, में उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, इसका रीजन भी बता दें, अब तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी। तो इसमें दो ही प्रॉपर्टीज है, पहली मैंने अभी बताई, दूसरी मैंने ये बता दी। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बताया, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बताया, कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफ में। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बताया, और कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं और देता क्यों नहीं ये भी बताया, है ना, ये शेयरिंग ही क्यों करता है यही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो और मैंने ये बहुत सारे फैक्ट्स बताए, जैसे कि 18% जो ह्यूमन बॉडी है वो कार्बन से बनी है। तो अब आपको जो इतना मैंने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मुझको यकीन है। ठीक है ना, और नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना।